हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ बादल अवस्थी। आज हम वेक्टर और काइनेमेटिक्स की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ का पहला टॉपिक लामीज़ थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक वेक्टर का टॉपिक है जिसमें एम्स 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको हम पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो लामीज़ थ्योरम क्या है, कहाँ एप्लीकेबल होगी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मान ले कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर वेरियस फोर्सेस काम कर रहे हैं। मान ले इस पर F1 इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस पर F2 इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और F3 इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तीन फोर्सेस हैं, तीनों इस एक पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं। और कंडीशन एक और है कि ये जो पॉइंट पर ये तीनों फोर्स काम कर रहे हैं, ये तीनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। कहने का मतलब इस पॉइंट पर F नेट कितना है, 0 है। अब F नेट 0 होने का मतलब क्या है कि अगर इस पॉइंट की बात करूंगा तो यहां पर F1 प्लस F2 प्लस F3 का सम क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि तीनों ही फोर्स काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, और बैलेंस कर लिए तो क्या होगा, तीनों का जो सम होगा वो F नेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो जनरल जो हम वेक्टर में पढ़ते हैं वही चीज़ है। लेकिन देखो लामीज़ थ्योरम क्या करती है, लामीज़ थ्योरम रिलेशन निकालती हैं कुछ एंगल्स में और वेक्टर में। देखो इसको जब मैंने F1 माना है तो मैंने क्या माना है कि F1 के ऑपोजिट जो एंगल है उसको मैंने अल्फा मान लिया। इसी प्रकार F2 के जो ऑपोजिट एंगल है इसको मैंने बीटा मान लिया, और F3 के जो ऑपोजिट एंगल है इसको मैंने गामा मान लिया। ऐसे मैंने तीनों एंगल मान लिए। अब देखो लामीज़ थ्योरम एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स से आया है लेकिन हम इसको फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो फिजिक्स में एक कंसेप्ट की तरह इसको आप पढ़ें। ठीक है, तो देखो F1 के ऑपोजिट अल्फा एंगल, F2 के ऑपोजिट बीटा एंगल और F3 के ऑपोजिट गामा एंगल। अब लामीज़ थ्योरम क्या करती है, लामीज़ थ्योरम इनमें एक रिलेशन निकालती है, और वो क्या है, देखो वो है जिस फोर्स की आप बात कर रहे हो यानी F1, तो F1 के ऑपोजिट एंगल क्या है, अल्फा, तो यहाँ क्या आएगा F1 बाय साइन अल्फा, यानी जो भी फोर्स है उसके ऑपोजिट वाले एंगल का साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा। ये इक्वेट होगा किससे, ये इक्वेट होगा दूसरे फोर्स से। दूसरा फोर्स क्या है, F2 के ऑपोजिट एंगल क्या है, बीटा, यानी क्या लिखेंगे हम लिखेंगे F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ऐसे ही इसको बाद में लिख लेंगे। ऐसे ही यह क्या आएगा, F3, और F3 के ऑपोजिट क्या आएगा, F3 के ऑपोजिट एंगल है गामा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन गामा। ठीक है, तो ये लामीज़ थ्योरम का कंसेप्ट है कि जो फोर्स है उसके ऑपोजिट वाला जो एंगल है उसका साइन थीटा आप अपॉन में रख दो और तीनों फोर्स को आपस में इक्वेट कर दो, तो लामीज़ थ्योरम ये रिलेशन निकाल के हमको देती है। ठीक है, इसको बना लेंगे अभी। तो ये लामीज़ थ्योरम से आ गया। अच्छा, इसको हमने पढ़ लिया। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन अच्छे से हो सके। आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना इसमें, बस जो फोर्स है या जो वेक्टर है उसके जो ऑपोजिट वाला एंगल है उसका साइन थीटा नीचे लगाएं और सारे फोर्स को आप बैलेंस करते हैं, लेकिन वो एक ही पॉइंट पर होने चाहिए, भी ध्यान रखें। इक्विलिब्रियम पॉइंट बनना चाहिए तभी लामीज़ थ्योरम लगेगी। अच्छा, इसमें हमने क्या किया था, एक वेट लटका रखा था जो नीचे की ओर 60 न्यूटन फोर्स लगा रहा था। अच्छा, ये पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या था, ये एम्स 2016 में आया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने एक ब्लॉक को नीचे लटका रखा है, ये स्ट्रिंग है, यानी मान लो कुछ डोरी या रस्सी से बांधा हुआ है इसको, तो ये ए है, ये बी है और ये सी मान लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिससे तीनों बंधे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, वेरियस फोर्सेस तो काम करें उस पॉइंट पर लेकिन वो पॉइंट मूव ना करें। जैसे ये पॉइंट मूव नहीं करेगा, ये पॉइंट इधर ही रहेगा, जबकि इस पर फोर्स खूब सारे काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने आपस में बैलेंस कर लिया। वही हमने स्टार्टिंग बात की थी, क्योंकि फोर्स बैलेंस हो जाएंगे तो F नेट क्या आएगा, 0, और F नेट 0 होगा तो इस पर एक्चुअली कोई फोर्स लग नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्ट्रिंग ए है, लेकिन इसके नीचे पुल करने की वजह से इन स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन जनरेट होगी। तो जो ए स्ट्रिंग है उसमें मैंने टेंशन क्या मानी, TA, ऐसे बी में मैंने क्या मान ली, TB, और इसमें मैंने क्या मान ली, TC। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो TA है वो क्या है, बताओ। आपको ए स्ट्रिंग में जनरेट या फिर डेवलप होने वाला टेंशन निकालना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा सोल्व करते हैं इसको। देखो इसमें क्या था, देखो पहले बात तो हमको पता क्या है, देखो 60 न्यूटन नीचे लग रहा है और इस ब्लॉक से कनेक्ट कौन है, ये TC, इसका मतलब सीधा कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है, ये तो ये पूरा एक फोर्स बन गया
और इस स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स था, टीसी। इसका मतलब अगर आप बैलेंस करोगे तो इसके अपोजिट कौन है, टीसी तो है। इसका मतलब टीसी किसके बराबर हो गया, 60 न्यूटन के। एक फोर्स हमारे पास में है, एक फोर्स हमारे पास में गिवन है, टीसी हमको गिवन है, वो 60 न्यूटन है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट इससे अटैच है। और लगभग जैसे हम फिजिक्स में करते हैं ना कि एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर है, तो उसको हम बैलेंस कर लेते हैं। हमने वैसे बैलेंस किया है, 60 न्यूटन किसके बराबर होगा, टीसी के बराबर। ठीक है, ये नीचे की ओर लग रहा होगा इस टेंशन। ठीक है, तो हमको पता है टीसी कितना है, 60 न्यूटन। अब देखो लामिस थ्योरम लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको फोर्स पता होने चाहिए और उनके एंगल्स पता होने चाहिए। अब इसका हम एंगल पता करेंगे। एंगल कैसे पता करेंगे, देखो मैं इस लाइन के पैरेलली, इस लाइन के पैरेलली एक और लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। ध्यान से देखो, ये एक अल्टरनेट एंगल बन गया, एकांतर कोण बन गया हिंदी में। ठीक है, ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं टीए के ऑपोजिट वाला एंगल निकाल रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो टीए के ऑपोजिट वाला एंगल ये पूरा है, ये पूरा एंगल टीए के ऑपोजिट वाला एंगल है। और यहां से हमने क्या निकाली, 30 है और ये बचा हुआ कितना है, 90। देखो ये तो 90 बन रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये क्या है, 90 एंगल है। यानी ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल हो गया 120। ऐसे ही हमने टीए के सामने वाला एंगल निकाल लिया, कितना आ गया 120। ऐसे देखो टीसी के सामने वाला पूरा एंगल क्या है, ये पूरा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूं, इस लाइन को आगे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं। अब देखो ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल क्या है 90। इसका इतना पार्ट 30 है, तो ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। ये 60 हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, ये 60 है। अच्छा, टीसी के ऑपोजिट एंगल क्या है, देखो ये टीसी है, टीसी इधर काम कर रहा है, तो इसके ऑपोजिट एंगल ये पूरा हो गया। ये 60, ये कितना है 90। ठीक है, ये 60, ये कितना है 90। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया 150। यानी टीसी का ऑपोजिट एंगल कितना हो गया 150 और टी के ऑपोजिट एंगल क्या हो गया 120। अब बस हमको इसमें लामिस थ्योरम को अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। देखो क्या बताया था, जो फोर्स है उसके ऑपोजिट एंगल का साइन थीटा, टी ए फोर्स है, इसके ऑपोजिट एंगल क्या है 120। इसका मतलब देखो क्या बनेगा, ये बनेगा टी ए डिवाइडेड बाय साइन 120 इज इक्वल्स टू टीसी। टीसी के ऑपोजिट कौन सा, ये पूरा एंगल जो कितना था 150 हो गया था 90 और 60। ये कितना हो गया था, ये 90 था और ये कितना था 60, कितना हो गया था 150। यानी देखो क्या लिखूंगा, टीसी और ऑपोजिट एंगल का साइन थीटा, साइन थीटा 150 बन जाएगा। ठीक है, हमको टीसी पता है, टीसी 60 है, हमको टीए तो निकालना था, टीए पूछा था उसने, तो क्या करें, इसको इधर भेज दे। तो देखो टीए क्या आ जाएगा, टी हमारा आ जाएगा टीसी डिवाइडेड बाय साइन 150 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय साइन 120। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं, आपको पता होगा साइन 150 कितना होता है, साइन 150 होता है कोस 60 के बराबर। ठीक है, आपने किया होगा ना 90 प्लस थीटा वगैरह। तो टीसी कितना है 60 रख दिया मैंने। साइन 150 क्या होता है, कोस 60 के बराबर। कोस 60 कितना होता है 1/2 मल्टीप्लाई साइन 120। साइन 120 किसके होता है, कोस 30 के बराबर। ठीक है, क्योंकि 90 प्लस 30 करोगे, साइन 90 प्लस 30 करोगे तो कोस 30 बनेगा, और कोस 30 क्या होता है √3/2। ध्यान से देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो टी कितना आया, ध्यान से देखना आंसर आ रहा है 60 इंटू √3, और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 101.38 न्यूटन। 103.8 न्यूटन क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये लामी थ्योरम लगा के हमने इसको निकाल लिया। थैंक यू सो मच।